आप देख रहे हैं नेशनल वॉच, खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, हेलियोस म्यूचुअल फंड ने आज राजधानी लखनऊ में हेलियोस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड BAF लॉन्च किया है। दोस्तों, लॉन्चिंग के इस मौके पर हेलियोस म्यूचुअल फंड के CIO आलोक बहल यहां मौजूद थे, जिन्होंने इस फंड की जानकारी दी और साथ ही कितना जोखिम कितना रिस्क इस फंड में है उसके बारे में पूरी बात बताई है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि आलोक बहल पिछले 32 साल से म्यूचुअल फंड के कारोबार में इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। आइए पहले बातचीत करके जानकारी जो है NFO लेकर के मार्केट में आ रहा है, कब से ये स्टार्ट होगा, कब क्लोज होगा, क्या मैक्सिमम लोग निवेश कर सकते हो, क्या मिनिमम? हीलियोस का ये दूसरा इक्विटी फंड ऑफरिंग है, NFO है। एक फंड हमने नवंबर के महीने में लॉन्च किया था, जो था हीलियोस फ्लेक्सी कैप फंड। ये हमारी दूसरी ऑफरिंग है। ये 11 मार्च को शुरू होगी और 20 मार्च को एंड होगी, इसका NFO पीरियड। ये एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है। इसमें हमारी कोशिश ये रहेगी कि इक्विटी मार्केट के टाइप के रिटर्न निवेशक को मिले, लेकिन वॉलेटिलिटी कम रहे और थोड़ी स्टेबिलिटी रिटर्न की ज्यादा रहे। ये हम कैसे करेंगे? ये हम जो हमारे 4 मुख्य संकेत हमने आइडेंटिफाई किए हैं, जो मार्केट की दिशा को दिखाते हैं या अपने को इंडिकेट करते हैं, उसमें हम अपना जो एक्सपोजर है उसको हम मैनेज करेंगे 30% और 80% के बीच में। अगर मार्केट के संकेत, हमारे जो 4 संकेत हैं वो लाल हैं, तो हम लगभग 30% एक्सपोज रहेंगे मार्केट को, और अगर हमारे संकेत सारे हरे हैं, पॉजिटिव हैं, तो लगभग 80% हम एक्सपोज रहेंगे मार्केट को। ये अगला जो इसमें फर्क है दूसरे बैलेंस्ड एडवांटेज फंड से, हम इसमें नॉर्मली जो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड होते हैं, इक्विटी में 65% रखते हैं एक्सपोजर और बाकी डेट में रखते हैं। हम इसमें 10% निवेश करेंगे शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ट्रेप्स वगैरह में, और बाकी हम 25% जो है उसमें हम आर्बिट्राज करेंगे। आर्बिट्राज में कैश लेते हैं और सामने फ्यूचर बेचते हैं, वो एकदम रिस्क फ्री होता है। 65% एक्सपोजर इक्विटी में रखना जरूरी है टैक्स के एंगल से। तो ये एक्सपोजर हम मैनेज करेंगे आर्बिट्राज की बुक को बढ़ा के या घटा के। अगर मुझे 30% की तरफ करना है तो आर्बिट्राज की बुक बढ़ जाएगी, और अगर मुझे 80% की तरफ ले जाना है तो आर्बिट्राज की बुक घट जाएगी। सर, आम आदमी की बात करें तो आज भी वो समझ नहीं पाता कि शेयर में क्या अंतर है, म्यूचुअल फंड क्या है, और म्यूचुअल फंड को बहुत जोखिम भरा माना जाता है। क्या कहना चाहेंगे? मेरा यह मानना है कि जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, इसमें सेबी ने, एमफी ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। पिछले दशक से बहुत लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है और भी अवेयरनेस बढ़ेगी। और जैसे जैसे इन्वेस्टर एजुकेशन अवेयरनेस बढ़ेगी, ये भी जो परसेप्शन है लोगों की, ये जरूर बदलेगी। निवेशक इस मार्केट में अच्छे रिटर्न की उम्मीद से आते हैं, और हमारा ये मानना है, और हर म्यूचुअल फंड का और हर इन्वेस्टर और हमारा फंड मैनेजर का उद्देश्य ये रहता है कि एक अच्छा रिटर्न इन्वेस्टर को मिले, वॉलेटिलिटी कम रहे, और उसको एक अच्छे मार्केट का तजुर्बा अच्छा मिले, इन्वेस्टमेंट का तजुर्बा अच्छा मिले। सर, आवेदन शुल्क कितना रहेगा मिनिमम? मिनिमम इसमें आवेदन 5,000 रुपए का रहता है। सर, आज के मार्केट के हिसाब से अगर देखा जाए तो काफी लोग ये नहीं समझ पाते कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ उनको सिक्योर्ड मनी होगा, और कुछ चीजें कंफ्यूजन में रहती। तो हम आपसे एज ए एक्सपर्ट एडवाइस उनके लिए चाहेंगे कि वो किस तरह से अपनी सेविंग्स करें और किस तरह से अपना इन्वेस्टमेंट करें, जिससे वो कभी बड़े टिकट की जरूरत हो तो वो उस गोल को पूरा कर सकें। एक आम रिटेल निवेशक के लिए सबसे अच्छा जरिया या सबसे अच्छा रूट SIP के थ्रू होता है, जिसे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। कोई भी अच्छे म्यूचुअल फंड में निवेश करे, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का यूज करे। उससे क्या होता है कि जब मार्केट घटती है तो उसको यूनिट ज्यादा मिलते हैं, जब मार्केट बढ़ती है यूनिट कम मिलते हैं, तो उससे ऑटोमेटिकली उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो मॉडरेटेड रहता है, कंट्रोल रहता है, और उसको इसका जो SIP के रूट से निवेश करेंगे इसका अवश्य उनको लाभ मिलेगा। और ये सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया जरिया एक रिटेल निवेशक के लिए SIP का रूट है, किसी भी म्यूचुअल फंड, डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड।
तो दोस्तों देखा आपने आज राजधानी लखनऊ में हेलियोस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड यानी BAF की लॉन्चिंग हो गई है और बहुत ही सीनियर आलोक बहल ने इसकी पूरी जानकारी दी है। दोस्तों फिर भी एक बात तो जानने वाली है कि म्यूचुअल फंड हमेशा मार्केट के रिस्क के ऊपर काम करता है और इससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स आपको हमेशा सावधानी से जरूर पढ़ लेने चाहिए।